गांव के किनारे एक घना जंगल था। इस जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा था, जहां लोग सादगी भरी जिंदगी जीते थे। इसी गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की रहती थी। नंदिनी की उम्र 20 साल थी और उसके सपने उससे कहीं बड़े थे। वह जंगल में घंटों बैठकर अपने सपनों की दुनिया में खो जाती। नंदिनी का सपना था कि वह शहर जाकर एक सफल डॉक्टर बने, लेकिन गांव के लोग उसके सपनों पर ये हंसते बनेंगी थे। डॉक्टर। रामू काका, अरे बेटी, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं। शहर में रहने का खर्चा कहाँ से आएगा? अगर मेरे इरादे मजबूत हैं, तो रास्ता खुद बन जाएगा। एक दिन नंदिनी जंगल में बैठकर आसमान की ओर देख रही थी। तभी उसकी सहेली मीरा वहां आई। मीरा, नंदिनी, तुम फिर से अपने सपनों में खोई हुई हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे? मीरा, अगर सपने नहीं देखूंगी तो जीने का क्या मतलब है? मुझे यकीन है कि एक दिन मैं अपने सपनों को सच करूंगी, लेकिन कैसे? इस छोटे से गांव में तो न कोई साधन है और न ही कोई मौका। जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। मुझे बस अपने पर भरोसा रखना है। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में संदेह साफ दिख रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। जंगल के पास से गुजरने वाले एक राहगीर ने बताया कि उसने वहां किसी जादुई रोशनी को देखा है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। नंदिनी को यह सुनकर बेहद जिज्ञासा हुई। वह अकेले उस रात जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में घने पेड़ों के बीच एक छोटी सी जगह चमक रही थी। वहां उसने एक बूढ़े साधु को बैठे देखा। साधु, आओ नंदिनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप मुझे जानते हैं? साधु, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम अपने सपनों को सच करना चाहती हो, लेकिन क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूँ। साधु, तो सुनो, तुम्हारे सपने पूरे करने का रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। साधु ने नंदिनी को एक जादुई पुस्तक दी और कहा, इस पुस्तक में हर उस सवाल का जवाब है जो तुम्हारे सपनों की राह में आएगा, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। अगली सुबह नंदिनी ने मीरा को सब कुछ बताया। मीरा, नंदिनी, यह तो अद्भुत है। अब तुम अपने सपनों को सच कर सकती हो। नंदिनी, हाँ, लेकिन मुझे इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी महत्वाकांक्षा किसी और को नुकसान पहुंचाए। नंदिनी ने उस जादुई पुस्तक से सीख लेकर अपने सपनों को आकार देना शुरू किया। उसने सबसे पहले गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को नए कौशल सिखाए जाते थे। मीरा और गांव के कुछ अन्य लोग भी उसका साथ देने लगे। जल्द ही गांव में बदलाव होने लगे। बच्चे पढ़ने लगे, महिलाएं सिलाई और कढ़ाई सीखने लगी और गांव में एक नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। शहर जाने की तैयारी कई महीनों की मेहनत के बाद नंदिनी ने शहर जाने की योजना बनाई। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके समर्थन में खड़े थे। रामू काका ने कहा, बेटी, हमें तुम पर गर्व है। तुम हमारी उम्मीद हो। नंदिनी ने शहर जाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि वहाँ की जिंदगी आसान नहीं थी। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का दबाव और नई जगह के संघर्ष सब कुछ उसे चुनौती दे रहे थे। लेकिन जादुई पुस्तक में लिखे साधु के शब्द उसे प्रेरणा देते रहे। पुस्तक का संदेश, सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उनको सच करने के लिए मेहनत करना। सपनों का सच होना। कुछ सालों बाद नंदिनी एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने गांव लौटकर वहां एक अस्पताल खोला। अब गांव के लोग इलाज के लिए दूर दराज नहीं जाते थे। नंदिनी ने साबित कर दिया कि एक इंसान के सपने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि पूरे समाज को रोशनी दे सकते हैं। मीरा, नंदिनी, तुमने सच में साबित कर दिया कि सपने देखने वालों की हार नहीं होती। नंदिनी, और मैंने यह भी सीखा कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत, धैर्य और सही इरादों की जरूरत होती है। शिक्षा, सच्चे इरादे और मेहनत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।